दैट्स सो स्वीट ऑफ यू सर। आपने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। तो अब आप मेरा सपना पूरा कर दीजिए। क्या सोच रही हैं? समझ गई सर। तो कहानी की शुरुआत होती है सायरा से। सायरा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा चेहरा होता है, यानी कि हीरोइन होती है, पर एंड उसका ससुर भी उसी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम रहता है। उसका ससुर का भी, वो भी अपने समय पर सुपरस्टार होता है, जिसका नाम जीत होता है। उसका एक लड़का रहता है जिसका नाम रचित होता है। तो सायरा एंड रचित की शादी होती है एंड इनकी शादी होने के बाद इनका एक सीन होता है जो मतलब सीन अच्छा ही खासा रहता है, क्योंकि सायरा का रोल पूजा पोद्दार ने किया है और पूजा पोद्दार जमकर मतलब उसकी गांड जो है वो काफ़ी कमाल की रहती है। तो पिलवाती है, पर उसमें जिससे मतलब रचित जो रहता है वो अपनी बीवी को पूरी तरह से खुश नहीं कर पाता है, मतलब जल्दी ढीला पड़ जाता है। एंड यहाँ पर देखने को मिलता है कि मतलब सायरा जो रहती है वो रचित से बोलती है कि अभी वो ढीला ही पड़ जाता है, पर वो बोलती है कि अभी और करो, अभी क्या हुआ, एक राउंड और करते हैं। पर वो बोलता है कि नहीं है, तुम बहुत बड़े खानदान की बहू है, ये सब तुम्हें शोभा नहीं। पर उसकी जो इच्छाएं रहती हैं वो अंदर ही रह जाती हैं। यहाँ पर फिर हमें देखने को मिलता है कि ये तीनों ना डिनर वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, मतलब सुबह का नाश्ता जिसे बोलते हैं, तो वो कर रहे होते हैं। चर्चा मतलब तीनों में लगी रहती है। और यहाँ पर जो उसका पति रहता है रचित, वो भी स्ट्रगल कर रहा होता है, क्योंकि वो भी इंडस्ट्री में अपना नाम जमाना चाहता है, मतलब अपना नाम कमाना चाहता है। तो सायरा का जो ससुर रहता है, और नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि सायरा का जो ससुर रहता है वो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है कि मैं अभी भी इंडस्ट्री का बाप हूँ और अभी भी मैं शेर मतलब बब्बर शेर हूँ। और ये चीज़ जो है सायरा सुन लेती है एंड वो अब मन ही मन अपनी उसकी अधूरी इच्छाएं जो रहती हैं उसको पूरे करने का उसके पास एक ऑप्शन मिल जाता है। एंड वो अब ससुर को अपने जाल में फंसाने की कोशिश में लग जाते हैं। और दूसरे सुबह जो रहता है तो सायरा जो रहती है ऊपर बालकनी में खड़ी रहती है शॉर्ट ड्रेस में, एंड नीचे उसका ससुर रहता है। तो वो उसको देखकर मन ही मन सोचता है कि विश्व की सुंदरी तो मेरे सामने ही खड़ी हुई है और मैं इधर उधर। पर वो सोचता है कि अगर मेरे बेटे को, मेरा बेटा किस्मत वाला है जिसको इतनी सुंदर बीवी मिली, मतलब मेरे बेटे की बीवी नहीं होती तो फिर। इसके बाद हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन में कि रचित को भी उस इंडस्ट्री मतलब किसी फिल्म में काम करने के लिए, तो काम के उसी काम से मतलब वो बात करता है। तो उसका बाप बोलता है कि तुम्हारा बाप इतना बड़ा नाम है और तुम ये छोटे छोटे रोल करोगे। तो बोलता है मैं अपनी पहचान खुद बनाना चाहता हूँ। और उसकी बीवी जो रहती है वो खुद सपोर्ट करती है उसका ये मतलब पति का। तो अब वो काम के लिए चला जाता है। और यहाँ पर अब नाइट में हमें देखने को मिलता है कि जीत जो कि सायरा का ससुर रहता है वो एंजॉय कर रहा होता है, मतलब पैक दारू पी रहा होता है और वहीं पे सायरा आ जाती है। तो अब फिर वो सायरा को भी बोलता है कि तुम भी आ मतलब पास आके एंड बहू तुम भी मतलब पार्टी मतलब मेरे को पार्टी दे दो। अकेला रहता है तो यहाँ पर उसको एंड फिर वो भी बोलती है कि यहाँ पर दोनों के बीच में बात होती है। एंड फिर ससुर बोलता है कि तुम्हारा और रचित के बीच में सब सही चल रहा है, मतलब शादी मतलब सेक्सुअल लाइफ भी। तो वो बोलती है कि हाँ सब चल तो सही रहा है, पर मुझे बिस्तर पर शेर की जरूरत, मतलब बब्बर शेर की ज़रूरत है। तो फिर वो बोलता है कि हाँ। और यहाँ पर सायरा एंड मतलब उसके ससुर के बीच में रोमांस चालू हो जाता है, मतलब दोनों के बीच में एक हॉट वाला सीन चालू होता है, जो कि ससुर जो रहता है अपनी बहू को जबरदस्त मजे देता है, जो कि बहू को भी मजा आ जाता है यहाँ पर। और उसको जो अपने पति से संतुष्टि मतलब वो सुख नहीं मिलता है, वो ससुर से सुख मिलता है। और ये सीन काफ़ी लंबा चलता है। पूजा पोद्दार भी मतलब उचक उचक के लेती है और वो भी जबरदस्त चोदने में लगा रहता है। इसके नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि राइटर आशिक एंड वो अपने साथ एक लड़की को लेकर आता है जो कि उसकी जूनियर राइटर रहती है, जिसका नाम ख्वाहिश होता है।
वो भी वहीं जीत के पास पहुंच जाती है, सायरा एंड उसके ससुर के यहाँ, क्योंकि उनका इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम रहता है। तो अब ये दोनों पहुंच जाते हैं एंड स्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं एंड वहीं पर वो रुक जाते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अब जो राइटर रहता है, राइटर एंड ख्वाहिश के बीच में हमें एक सीन देखने को मिलता है नाइट वाला, और ये सीन भी काफ़ी ज़बरदस्त चलता है। और इसके बाद हमें तो सायरा जो रहती है वो खड़ी रहती है, तो राइटर उससे गुड मॉर्निंग वगैरह बोलता है। तो यहाँ समझ में आता है कि सायरा और वो आशिक के राइटर रहता है जो, ये एक दूसरे को पहचानते हैं। पर स्टोरी आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर सायरा एंड रचित के भी एक सीन चालू फिर से हो जाता है और इनका सीन काफ़ी अच्छा चलता है। इसके बाद ख्वाहिश एंड रचित, नेक्स्ट सीन में ख्वाहिश एंड रचित दोनों नीचे एक गेम रहता है जो खेलते हैं। तो यहाँ पर जो ख्वाहिश रहती है वो रचित के साथ मतलब एक सपना देखती है, और यहाँ पर एक सीन हमें ख्वाहिश एंड रचित का भी देखने को मिलता है, जो कि राइटर के साथ में वो आई रहती है उसके साथ में। उसके बाद हमें फिर से ससुर एंड बहू का एक सीन और देखने को मिलता है कि वो रचित को मतलब कमरे में सोता हुआ छोड़कर वो अपने ससुर के कमरे में सायरा जाती है, और ससुर भी अपनी बहू का इंतजार कर रहा होता है, और जैसे ही आते हैं वैसे ही धकाधक चोदना चालू कर देता है। एंड ये सीन भी हमें काफ़ी हद तक मतलब अच्छा खासा देखने को मिलता है। और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में फिर से राइटर आशिक एंड ख्वाहिश का फिर से एक सीन देखने को मिलता है, और इनका सीन फिर से दोबारा से चालू हो जाता है। हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि जो आशिक राइटर रहता है वो सायरा से मिलता है एंड सायरा उससे बोलती है कि तुम इधर किस लिए आए हो। तो फिर वो बताता है कि 4 साल पहले जहाँ पर छोड़ा था जो अधूरा काम वो पूरा करने के लिए आया हूँ। एंड इसके बाद वो बोलती है कि अब मैं शादीशुदा हूँ एंड अब मैं ऐसा कुछ नहीं कर। तो वो बोलता है कि वो बोलती है उस टाइम पे, तो वो बोलता है कि उस टाइम पे तुमने ही मुझे छोड़ा था। तो वो बोलती है कि मैं अभी शादीशुदा कुछ नहीं। तो वो फिर वो बोलता है कि शादीशुदा, बोलता है कि तुम अच्छा सा पतिव्रता बन रही हो, तो फिर रात को ससुर के कमरे में जाकर क्या करती हो रोज रोज। तो ये बात जब वो बोलता है तो वो भी घबरा जाती है एंड वो भी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर सायरा एंड आशिक के बीच में भी यहाँ पर एक हमें टपाटप वाला सीन देखने को मिलता है, और इस सीन भी क्योंकि आशिक जो रहता है वो 4 साल का भूखा रहता है, क्योंकि 4 साल से वो इसी की लेना चाहता था, पर इस ये जो है वो प्रोड्यूसर के साथ में चली जाती है इसको छोड़कर। पर इस टाइम पर वो फंस जाती है एंड यहाँ पर वो उसको ज़बरदस्त चोटता है। इसके नेक्स्ट ही सीन में हमें देखने को मिलता है कि ख्वाहिश जो रहती है वो नीचे आती है। तो वहाँ पर जो सायरा का ससुर जीत रहता है वो बुढ़ा, तो वो उसको एक बोलता है कि तुम्हें अगर कामयाबी छूना है तो मैं तुम्हें अपनी नई फिल्म में साइन कर रहा हूँ। एंड वो ख्वाहिश काफ़ी खुश हो जाती है। तो फिर वो बोलता है कि अब तुम्हें ये सब मिलने के लिए कोई ना कोई कीमत तो चुकानी पड़ेगी, तो अब तुम मुझे खुश कर दो। तो जो जवान लौंडिया रहती है उसके लिए वो बुढ़ा ससुर रहता है, तो वो मान जाती है। यहाँ पर हमें सायरा के ससुर एंड ख्वाहिश का एक सीन देखने को मिलता है, जो कि बेड पर तो नहीं लिया जाता है, वहीं दीवार पे ही चिपका के उसको ख्वाहिश को चोट देता है। और उसको ये सीन मतलब ये सब करते हुए आशिक देख लेता है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आ रहा होता है, देख के फिर वापस अपने कमरे में ऊपर चला जाता है। हमें फिर से सायरा एंड रचित का एक सीन फिर से देखने को मिलता है। इनका सीन होने के बाद जो आशिक रहता है राइटर आशिक, वो रचित को सब बात बता देता है। ख्वाहिश का एंड राइटर का फिर से सीन देखने को मिलता है। ये सीन मतलब इस सीरीज में जो सीन रहते हैं वो 1-2 मिनट के रहते हैं, ज़्यादा लंबे सीन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर सीनों की भरमार रहती है, स्टोरी कम है सीन ज़्यादा है और थोड़े थोड़े सीन रहते हैं। अब रचित रात को सो जाता है, तो बहू अब रचित को मतलब सायरा रचित को छोड़कर फिर से ससुर के कमरे में चली जाती है। पर इस बार जो सायरा रहती है उसका मन नहीं रहता है, क्योंकि अब उसकी मन धीरे धीरे बदल रहा होता है कि मैं ये गलत कर रही हूँ। पर अब ससुर को तो आग लगी रहती है, क्योंकि बहू की आदत ससुर को पड़ चुकी होती है। तो अब वो मन तो नहीं रहता है, फिर भी ससुर शायद अपनी बहू को
जबरदस्त मतलब पेल ही देता है, और वो पेलते पेलते उस सायरा का भी मन, बहू का भी मन बन जाता है। तो यहाँ पर ससुर एंड बहू का ये नाइट सीन भी, मतलब ये पूरी नाइट वाला सीन भी हमें देखने को मिलता है। ये सीन काफ़ी ज़बरदस्त रहता है बाकी सीनों से। अब ख्वाहिश रचित को सायरा एंड उसके बाप के बारे में पूरी बात को बता देती है कि दोनों के बीच में अफेयर है। एंड यहाँ पर वो बोलती है कि अब अगर तुम्हारी बेबी ने तुम्हें वो दे दिया तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। और यहाँ पर रचित एंड ख्वाहिश का फिर से सीन देखने को मिलता है। एंड इसके सीन पूरा होने के बाद वो अपनी मतलब सायरा पर चिल्लाता है, गुस्सा करता है, मतलब थोड़ा झगड़ा होता है एंड उसको छोड़ने को बोलता है। एंड बोलता है, बाप को भी गुस्सा होता है कि ये है तुम्हारा, तुम घर के ही घर में मतलब अपनी बहू को ही पेले ही जा रहे हो। एंड यहाँ पर वो घर छोड़कर चला जाता है। बहू की आस की सीरीज का यही एंडिंग सीन होता है। यहाँ पे आशिक और रचित दोनों मिलते हैं, और आशिक जो रहता है तो आशिक राइटर मतलब रहता है, वो जो स्क्रिप्ट लिख रहा होता है वो रचित को दे देता है, और इस सीरीज का यही एंडिंग सीन होता है। ये सीरीज पहले OX9 पर आई थी, जिसमें बहू की आस के नाम से इसका टाइटल रखा गया था, पर अभी इसको हिट प्राइम पर रिलीज किया गया है, जिसमें उसका नाम सिर्फ आस्की रखा गया है। तो आप चाहें तो OX9 पर भी देख सकते हैं एंड हिट प्राइम ऐप पर भी इस सीरीज को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।